चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर दे दें। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। एमपी छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की लिस्ट सामने आ चुकी है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किनका टिकट कटा है, किनको मौका दिया गया है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है और लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सांसदों को भी इस बार कांग्रेस मौका दे सकती है, क्योंकि बीजेपी ने कुछ इसी तरीके की प्लानिंग की है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को देखें तो बीजेपी ने अपने कई उम्मीदवारों को इस बार मैदान में उतारा है जो सांसद हैं। लिस्ट में देखिए छत्तीसगढ़ के 30 उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस की तरफ से ये लिस्ट जारी हुई है, उसको लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं। 30 लोगों के अब तक नाम इसमें है। अब देखना यह होगा कि वो नाम कौन से हैं, कितने बड़े चेहरों को इसमें मौका दिया गया है। जनेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जनेंद्र, क्योंकि पहली लिस्ट एमपी छत्तीसगढ़ के लिए सामने आ चुकी है, कौन बड़े चेहरे जिनको इस बार कांग्रेस मौका दे रही है और किनका टिकट इस बार कटा है? देखिए, बड़े इंतजार के बाद कांग्रेस ने आखिरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना भी तो 5 जो चुनावी राज्य हैं उनमें से 3 चुनावी राज्यों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश की पहली लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम है। 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में और उसमें से 144 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जो बड़े नाम हैं मध्य प्रदेश की पहली लिस्ट में, उसमें कमलनाथ हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो एक बार फिर छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, जीतू पटवारी जैसे जो बड़े नाम हैं, उन सभी के नाम जो है वो पहली लिस्ट में हैं। मध्य प्रदेश से अगर हम आपको छत्तीसगढ़ लेकर चले तो छत्तीसगढ़ की 30 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने। उसमें से 20 ऐसी सीटें हैं जिन पर पहले चरण में मतदान होना है, यानी बस्तर इलाके की, दक्षिणी छत्तीसगढ़ इलाके की 20 सीटें। बड़े नाम जो इसके अलावा और पहले चरण की 20 सीटों के अलावा 10 अन्य सीटें जो दूसरे चरण में यानी आखिरी चरण में है, उनके उम्मीदवारों का ऐलान भी किया गया है। और जितने वीआईपी चेहरे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में, यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर पाटन से, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव एक बार फिर अंबिकापुर से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। दुर्ग ग्रामीण से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को एक बार फिर उतारा गया है। सबसे बड़ी बात यह छत्तीसगढ़ की लिस्ट में कि दीपक बैज जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, बस्तर से लोकसभा सांसद हैं, उन्हें भी पार्टी ने, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में उतारा है। तो जैसे बीजेपी ने लोकसभा सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा है अलग अलग राज्यों में, कांग्रेस मध्य प्रदेश से तो कांग्रेस के सिर्फ एक ही लोकसभा सांसद हैं, नकुलनाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं। जाहिर है वो चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर से जो लोकसभा सांसद हैं दीपक बैज, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये फिलहाल की बड़ी खबर है। जहां तक टिकट कटने का सवाल है तो मध्य प्रदेश में बहुत कम सिटिंग विधायकों की टिकट काटी गई है। तकरीबन 5 के आसपास ही सिटिंग विधायकों की टिकट काटी गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर टिकट काटने की तैयारी है। तकरीबन 20 ऐसे विधायक हैं जिनकी टिकट खतरे में है। हालांकि अभी 30 सीटों की ही लिस्ट आई है। जब पूरी 90 की लिस्ट आ जाएगी तब साफ हो पाएगा कि कितने विधायकों की टिकट गई। लेकिन छत्तीसगढ़ में तकरीबन 20 विधायकों की टिकट खतरे में है और मध्य प्रदेश में इसकी संख्या जो है वो बहुत सीमित है। लगभग 5 से के आसपास ही सिटिंग ऐसे विधायक होंगे जिनकी टिकट कटेगी। तो नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस इसी मौके का इंतजार कर रही थी कि नवरात्र के शुभ मौके पर अपनी लिस्ट वो जारी करे। और लगातार ये बातें कही जा रही थी। टीएस सिंहदेव ने भी अभी थोड़े दिन पहले बयान दिया था और तमाम जो बड़े नेता हैं, जब उनसे सवाल किया जा रहा था कि लिस्ट कब तक आएगी, तो उनका कहना था कि जैसे ही पितृपक्ष खत्म होगा हम लिस्ट जारी कर देंगे। लेकिन बड़ी बातें क्या समझ आ रही है इसमें, किस तरीके से इस पूरे लिस्ट को साधने की कोशिश की गई है जनेंद्र? क्योंकि अगर हम बीजेपी को देखें तो लगातार बीजेपी ने जिस तरीके से मंथन किया और मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कोशिश की है कि उन तमाम नेताओं को टिकट दे जो जिताऊ उनके लिए साबित हो। इसी तरीके से अगर हम कांग्रेस के लिए देखें तो कांग्रेस ने किस तरीके से इस पूरी लिस्ट को साधने की कोशिश की है? देखिए, सभी पार्टियां विनेबिलिटी फैक्टर यानी जिताऊ उम्मीदवार को ही मैदान में उतारती है। बीजेपी में आपने मंथन का दौर देखा, उसी तरीके का मंथन कांग्रेस में भी हुआ। हर राज्य के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है टिकटों उम्मीदवारों का नाम जो है वो छांटने के लिए, और इसके बाद जो केंद्रीय चुनाव समिति है जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी है, ठीक उसी तरह जैसे बीजेपी में केंद्रीय चुनाव समिति में नरेंद्र मोदी होते हैं, अमित शाह होते हैं, जेपी नड्डा होते हैं, तो कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसने पिछले दिनों में मध्य प्रदेश को लेकर 2 बैठकें की और तकरीबन 140 से ज्यादा
सीटों को क्लियर किया था और इसी वजह से आज 144 सीटों का ऐलान कांग्रेस ने किया है मध्य प्रदेश के लिए। छत्तीसगढ़ की भी बैठक हो चुकी, तेलंगाना की भी हो चुकी और तीनों के लिस्ट आ चुके। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात मैंने की, तेलंगाना का भी जिक्र कर दूं। तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीटें हैं और उनमें से 55 यानी तकरीबन आधी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और जिस तरह छत्तीसगढ़ में अपने प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, उसी तरह तेलंगाना में भी जो प्रदेश अध्यक्ष है रेवंत रेड्डी, वो लोकसभा सांसद भी हैं, उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। और चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या तेलंगाना हो, कैंडिडेट्स जो फाइनल किए गए हैं उसमें सबसे अहम विजिबिलिटी फैक्टर ही है। और इसके अलावा विजिबिलिटी फैक्टर मापने के लिए ग्राउंड सर्वे, एक से ज्यादा सर्वे जो है वो कांग्रेस ने करवाए हैं और उसी सर्वे को आधार बनाकर, और इसके अलावा जो कांग्रेस का अपना मैकेनिज्म है, एक जो हर राजनीतिक दल का अपना मैकेनिज्म होता है, कई नेता राष्ट्रीय स्तर के जो है वो जमीन पर काम कर रहे होते हैं, राष्ट्रीय सचिव होते हैं, उन सब के फीडबैक के आधार पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का नाम तय किया है। छत्तीसगढ़ में मैंने जैसा आपको बताया, बड़े पैमाने पर विधायकों की टिकट काटने की तैयारी है। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस के सर्वे में आया है कि सरकार के खिलाफ तो कोई खास नाराजगी नहीं है, लेकिन विधायकों के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर विधायकों को लेकर नाराजगी जरूर है। तो इसीलिए सरकार को कोई खतरा न हो वापसी का, विधायकों की टिकट काटने की तैयारी है। कुछ ऐसा ही राजस्थान में भी देखने को मिलेगा जब वहां पहली लिस्ट आएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि कांग्रेस पहले से विपक्ष में है और जब 2020 में पार्टी में टूट हुई थी, तब जो विधायक जिनको टूटना था सिंधिया के नेतृत्व में वो चले गए थे, बाकी जो लोग रह गए थे पार्टी में, पार्टी उन्हें वफादार मानते हुए उनको वापस एक बार मौका देने वाली है। जिनकी सर्वे में बहुत ज्यादा खराब रिपोर्ट है, 5 के आसपास, सिर्फ उतनी ही विधायकों की टिकट जो है वो कटेगी। तो कुल मिलाकर के वफादारी और विजिबिलिटी, ये 2 फैक्टर होते हैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के, और वही कांग्रेस की पहली लिस्ट में देखने को मिला है। जी साथ ही जयेंद्र, पिछली बार के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 19 सीटों पर कांग्रेस हारी थी। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि उन्हीं 19 सीटों पर कुछ चौंकाने वाले प्रत्याशी हो सकते हैं। ऐसा कुछ साफ हो पाया अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के पास फिलहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा में 71 सीटें हैं और इस बार उनका नारा जो है वो 75 पार है। 90 में से 75 पार जीतने का लक्ष्य है। जो सिटिंग विधायक है उनके चेहरे तो बदले ही गए हैं। जिन सीटों पर पिछली बार पार्टी हार गई थी उसको लेकर के भी काफी मंथन किया गया था और उसमें भी जो जिताऊ उम्मीदवार पार्टी को लग रहे हैं उनको पार्टी ने उतारा है। हालांकि फोकस वो 19 सीटें ज्यादा नहीं है जिन पर पार्टी हारी है। कांग्रेस का फोकस अपनी मजबूत सीटों को दोबारा वापस लाने पर है और इसी वजह से आप देखिए कि दीपक बैज जैसे एक उदाहरण है, वो पिछली बार विधानसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन कुछ महीनों बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बस्तर से वो लोकसभा चुनकर आके उनकी विधानसभा पर उपचुनाव हुआ। एक बार फिर, अभी वो लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन एक बार फिर उन्हें बस्तर इलाके की एक सीट है चित्रकूट, जो कि एसटी के लिए रिजर्व सीट है, उससे उन्हें एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि छत्तीसगढ़ में उसकी वापसी हो जाए और हमारे सर्वे भी बताते हैं कि राजस्थान में तो इसकी गुंजाइश नहीं लग रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकार वापस आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बीते 10 सालों में पहला ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ होगा जहां पर कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। अब तक बीते 10 सालों में अगर हम देखें तो हरियाणा पिछले 15 सालों में एक अपवाद है जहां सरकार रिपीट हुई थी। सरकार कहीं कांग्रेस की रिपीट नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ में ऐसी गुंजाइश है और इसीलिए टिकटों के वितरण में बहुत ही फूक कर कदम बढ़ाया गया है और जिन विधायकों की रिपोर्ट ठीक नहीं है उनके टिकट भी काटे गए हैं। जी ठीक है जनेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से इस लिस्ट में बड़े चेहरों को कांग्रेस ने मौका दिया है और क्या फैक्टर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।